आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओहो, ये चश्मा कहाँ रख दिया मैंने? अरे बहू। जी बापूजी। अरे बहू, तूने मेरा चश्मा कहीं देखा? नहीं बापूजी। नहीं, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। मैं देखती हूँ बापूजी। हाँ। ओहो। अरे बापूजी, हाँ, ये लो मिल गए। यहाँ किसने रख दिए? मुझे नहीं पता। शायद मैंने ही रख दिया होगा। बापूजी, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो बहू, मैं वो खिमजी के घर जा रहा हूँ। हम सब बूढ़े मिलके आज उसके घर पे नाइट मैच देखने वाले हैं। हम सब खाएंगे, पिएंगे और मैच देखेंगे। तो कल सुबह ही आऊंगा। हाँ? जेठा को बता देना। ठीक है बापूजी। ठीक है, चलता हूँ। हाँ। वो सुंदर गया? बापूजी वो अंदर सो रहा है, जगाऊं? नहीं नहीं, सोने दे, थक गया होगा। मैं चलता हूँ। हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नहीं ना, 1.5 टन वाले नहीं, 2 टन वाले 20 पीस। हाँ हाँ, तो कब भेज रहे हो? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक, ओके ओके। हाँ यार भाई, सॉरी है, वो मैं जरा गाय में घर से दुकान आ गया, लेकिन आपका रेड चेरी घर पे आ गया है, तो बबीता जी को बोलना घर से ले ले। क्यों, मैं नहीं ले सकता? नहीं। क्या? अरे क्या है यार भाई, आप लो, बबीता जी लो, बात तो एक ही है ना। थैंक यू। हाँ, थैंक यू जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। हाँ ठीक है, ठीक। बेना, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है, मैं निकलता हूँ बेना। सुंदर, सुंदर, ये लो सफर के लिए थेपला। अरे बेना, अब प्लेन में सब मिलता है, लेकिन प्लेन में थेपला तो नहीं मिलता ना। चल बेना, तू इतने प्यार से दे रही है तो मैं ले लेता हूँ। हाँ। अच्छा, टप्पू और बापूजी को मेरी याद देना। चल मैं अभी निकलता हूँ। तू माँ को मेरी याद देना। हाँ बेना, हाँ। हाँ। अरे सुंदर भाई, गुड मॉर्निंग। कब आए अहमदाबाद से? सुबह ही आया और अभी बेंगलोर के लिए जा रहा हूँ। अच्छा बेना, चलो मैं निकलता हूँ। बाय यार, बाय। और टप्पू और बापूजी को याद देना बेना। हाँ भाई। आओ यार भाई, बोलो। दे भाभी, फोन देना। लीजिए। ये फोन नहीं, वो जेठालाल को सुबह मोबाइल लाने को बोला था ना। हाँ 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 हाँ, देती हूँ। हाँ? आप बैठिए ना, बैठिए, देती हूँ। अरे यार, के इलेक्ट्रॉनिक का चेक अभी से क्यों बनाया? उससे 90 दिन की बात हुई है। 90 दिन हो गए आज। हाँ बोल दे। हाँ, टप्पू के पापा, अय्यर भाई फोन लेने के लिए आए हैं। हाँ तो दे दे। अरे क्या दे दे, फोन मिल ही नहीं रहा है। अरे क्या मिलने रहे हो, देख साइड में उधर तो लकड़े की पुतली है ना, उधर ही रखा है मैंने। हाँ? यहाँ पर तो फोन नहीं है। अरे उधर ही किधर होगा, जरा देखना ठीक से भाई। अरे मैंने सब जगह देख लिया, पूरे घर में देख लिया, फोन नहीं है। पक्का पूरा घर में कहीं नहीं है? अरे पक्का फोन नहीं है। तो किधर गया फोन? अरे यही पूछने के लिए तो मैंने आपको फोन किया। हेलो हेलो, टप्पू के पापा। हाँ बोल। अय्यर भाई को क्या कहूँ? एक मिनट रुक, मैं आता हूँ घर पे। हाँ ठीक है। क्या हुआ सेठ जी? अरे हाँ नट्टू काका, और रेड चेरी आप घर पे लेकर आए थे ना, और घर में कहीं मिल नहीं रहा है। आप गलती से वापस दुकान में तो नहीं ले आए? सेठ जी, घर से तो हम दोनों साथ में ही दुकान आए। आपने मेरे हाथ में फोन देखा था? अरे मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब देने की जगह पे आप मुझे सामने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन सेठ जी, जिस सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है, उस सवाल का जवाब मैं आपको कहाँ से दूं?
गलती हो गई मेरी, आप काम कीजिए अपना, सॉरी। घर में से फोन कहाँ गायब हो सकता है? जीजा जी कुछ भी कहो, फोन मतलब फोन है, कमाल का फोन है। ऐसा फोन अपने पास हो ना, मजा आ जाए। कहीं सुंदर तो नहीं ले गया फोन? दया, क्या हुआ, मिला मोबाइल? नहीं, अरे तो कहाँ गया मोबाइल? कहीं आप जाते जाते दुकान तो नहीं ले गया? दया, मोबाइल इधर, बबीता। अय्यर भाई, अरे हाँ, करेक्ट, तू जो बोल रही है बराबर है। मैं जाते जाते गलती से मोबाइल दुकान ही ले गया अपने साथ। अच्छा कोई बात नहीं, कम दुकान चल कर ले लेते है ना। अय्यर भाई, अरे आपको क्यों धक्का खाना है दुकान तक? है देखो, अभी मैं दुकान जाऊंगा, फिर शाम को घर तो वापस आऊंगा ना, तभी आते आते ले आऊंगा। चलो फिर। अरे अय्यर भाई, पहले कॉफी तो पूरी कर लीजिए। क्या भाभी, ये मदर वाली कॉफी मैंने पहली बार पिया, बहुत अच्छी है, मजा आ गया। क्या है, मसाला तो चाय का ही है, लेकिन आपको कॉफी पीनी थी ना, तो कॉफी में मसाला डाल दिया। अरे जेठा जी आप घर पे? अभी आया दुकान से, आइए आइए। ओके, क्या यार, मोबाइल लेने के लिए इतना टाइम? वो मोबाइल, बबीता जी, वो थोड़ी गड़बड़ हो गई। वो क्या हुआ, मैंने दुकान से मोबाइल तो आपका घर पे मंगवा लिया था, लेकिन जल्दी जल्दी मैं गलती से अपने साथ वापस दुकान ले गया। हाँ तो बोल रहे हैं कि शाम को दुकान से आते समय मोबाइल लेकर आएंगे। ओके, मैं खुद आपके घर पे दे जाऊंगा। नहीं जेठालाल, मतलब तुमको धक्का खाने की जरूरत नहीं है, मैं शाम को आकर ले जाऊंगा। चलो बबीता। ओके, सी यू, बाय बाय। ऐसा थोड़ी ना होता, खुद दुकान पर मोबाइल ले जाता है, फिर हम पर गुस्सा करता है, याद नहीं रहता तो फिर बादाम खाइए ना, बादाम महंगी है तो क्या हुआ, तो फिर वो बादाम तो खा सकते, इतनी शक्ति तो है हमारे पास, है तो पैसा कौन सा? अरे यार नॉनसेंस, मोबाइल घर पर ही था, मैं खुद यहाँ रख के गया था। हाँ? अरे क्या कर रही है? आपको बुखार तो नहीं है ना? हाँ? मेरी माँ कहती है कि बुखार सर पर चढ़ जाता है ना, तो आदमी दो दो बातें करता है। अरे वो तो मैं अय्यर भाई को भगाने के लिए बोल रहा था, उनसे मैं रोकड़ा 27,000 रुपया ले चुका हूँ। अभी उसको क्या बोलूं कि मोबाइल घर से गायब हो गया? जेठालाल, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। वो मोबाइल, अरे अय्यर भाई, आपको बोला शाम को मैं ले आऊंगा आपका मोबाइल भाई। जेठालाल मैं अपना मोबाइल यहाँ पर भूल गया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। बाय द वे जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू क्यों? नहीं, तुमने इतना अनअवेलेबल पीस इतना अर्जेंट में अरेंज करके दिया, उसके लिए। कोई बात नहीं, ओके। जेठालाल, तुमको मालूम है बबीता को सबसे प्यारा कौन है? कौन? उसका भाई। भाभी, जैसा आपको सुंदर कितना प्यारा है, बबीता को उसका भाई उससे भी ज्यादा प्यारा है। हाँ। उसकी खुशी के लिए वह कुछ भी कर सकती है। अरे मेरे वीरा के लिए। अय्यर भाई, वो आपका मोबाइल मैं शाम को ले आऊंगा। ओके, चलो। हाँ ओके। दया तू मुझे यह बता, मेरा दुकान जाने के बाद सुंदर यहाँ कितनी देर था? मतलब तुरंत निकल गया था या था? देखिए, आप खाना खा के गए, फिर सुंदर ने ओढ़कर खाया, फिर उसने बोला कि बेटा बहुत पेट भर गया है, अब सोने का मन हो रहा है, तो मैंने कहा सो जाओ ना, उसमें पूछना क्या। फिर वो ऐसे चालू करके सो गया। और एक मिनट, आपने अभी ऐसा क्यों पूछा कि आपके जाने के बाद सुंदर यहाँ पर कितनी देर था? कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि वो मोबाइल सुंदर ले गया? शायद। क्या उसको मोबाइल बहुत पसंद आ गया था? तो हो सकता है वो ले गया होगा बिना पूछे।
माताजी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो मोबाइल मेरे बिना सुंदर ने चोरी किया है? अरे मेरा वो मतलब नहीं है दया। तो क्या मतलब है? मैं सब समझती हूँ। हाँ? अभी आप क्या बोले? आपने कहा कि वो बिना पूछे मोबाइल ले गया। अब बिना पूछे का मतलब क्या होता है? चोरी। दया नहीं, आज तो इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। दया कहाँ जा रही है? दया मेरी बात। दया दया क्या कर रही है? किसको फोन कर रही है? देख मेरी बात सुन। दया हेलो, हाँ सुंदर। हेलो सुंदर, तुम कहाँ हो? बेंगलोर एयरपोर्ट। तो जिस फ्लैट से उतरे हो उसी फ्लैट में वापस बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीजा जी ने मैं कुछ सुनने नहीं चाहती। जल्दी आ जाओ बस। दया दया ये क्या बचपना कर रही है तू? टप्पू के पापा, आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ। अगर मेरे वीरा ने मोबाइल की चोरी की होगी तो उसी वक्त उससे रिश्ता तोड़ दूंगी, और अगर उसने चोरी नहीं की होगी तो आपसे रिश्ता तोड़ दूंगी। और हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। अहमदाबाद। दया 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 मेरी बात सुन। देख तू खामा का राय का बाड़ बना रही है। देख अगर तुझे सुंदर से रिश्ता तोड़ना है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तूने घर छोड़कर जाने की बात की करूंगी, क्योंकि ये मेरे आत्मसम्मान की बात है। आज आपने मेरे भाई को चोर कहा है, कल मेरी माँ को चोर कहेंगे, परसों मुझे चोर कहेंगे। एक शादीशुदा औरत अपने लिए 1000 ताने सुन सकती है, लेकिन अपने मायके वालों के लिए हरगिज नहीं। दया अरे हम उस खानदान से हैं जो सदियों से लोगों को न्याय दिलाते आए हैं। मेरे दादा सरपंच थे, सरपंच। उन्होंने कई चोरों को दंड दिया है। तो मैं तुझे दंडवत करता हूँ दया, मेहरबानी करके शांत हो जा। नहीं, जब तक इस बात का फैसला ना हो जाए मैं शांत नहीं रहूंगी। क्या घुघरे बनाए हैं? हाँ अरे भाई क्यों नहीं, हमारी श्रीमती जी ने जो बनाया है इस बार करेले का जूस नहीं और घुघरे बना दिए। क्या बताऊं अंजलि भाभी, मैंने सारे घुघरे छुपा के रखे थे, लेकिन गोली उन्हें ढूंढ ढूंढ के खा गया और मुझे बस एक ही मिला और मुझसे रहा नहीं गया और मैं फिर यहाँ खाने के लिए आ गया। ये तो वही मिसाल हो गई आदि भाई, बेटा बाप से बढ़ के। सही बात है। मेहता साहब क्या हुआ जेठालाल? मेहता साहब। जेठा भाई घुघरे खाइए। डॉक्टर आती आप इधर क्यों है? तुम मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? नहीं नहीं मेरा मतलब है वो, अरे आपका वो पेशेंट उधर आपका राह देख रहा है, जाइए। पेशेंट तो अभी आ ही नहीं सकता जेठा भाई, क्लिनिक का टाइम तो शाम का है। तो वो उधर कौन है? सोटी है। सोटी आजकल पेशेंट जैसा लग रहा है, जाओ जल्दी, वेट कर रहे हैं आपका। सोडी तो अभी गैरेज में होगा। ये पेशेंट वेशेंट छोड़िए, आप बताइए आप इतने इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं? खुल के बताइए बात क्या है? तो सुनो आतिफ भाई, मुझे मेहता साहब से कुछ अर्जेंट बात करनी है। हाँ तो कीजिए ना।
अरे पर्सनल बात है आतिफ भाई, तो प्लीज आप थोड़ा। अच्छा 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 अच्छा। हाथी भाई प्लीज। अरे कोई बात नहीं, मैं घर पे जाके नाश्ता कर लूंगा। हाँ श्योर श्योर। एक मिनट ये भी ले लेता हूँ। जी। अरे चाय रह गई, चाय पकड़िए तो। मजा। जी जी। मुझे लगता है कुछ और भी रह अरे गया। वो शोपीस है भाई, पत्थर है छोटे छोटे। हाँ, कोई बात नहीं। थैंक यू। जी अभी बोलो जेठालाल क्या हुआ? अरे क्या कहूँ मेहता साहब, जहर खाने की नौबत आ गई है, मेरी मदद कीजिए प्लीज। बाजार में 2-3 नए जहर आए, नाम बताऊं? आप भी ना जेठा भाई, टेंशन में आप मजाक कर रहे हो। ओह सॉरी। अच्छा जेठालाल अब बताओ कि आखिर किया क्या सुंदर ने? आपको कैसे पता चला मैं सुंदर की बात करने आया हूँ? वेरी सिंपल जेठालाल, देखो अगर टप्पू और चाचा जी की वजह से कोई परेशानी होती तो तुम अपने नसीब को दोष देते और मन में थोड़ा सा कोस लेते। दया भाभी की वजह से कोई प्रॉब्लम होती तो तुम डोबी नॉनसेंस कह के अपना गुस्सा निकाल देते। लेकिन जहर खाने की नौबत तो एक ही आदमी ला सकता है और वो है सुंदर। बिल्कुल सही कहा आपने मेहता साहब, बिल्कुल सही कहा। मेहरबानी करके मेरी समस्या का समाधान बताइए। जेठा भाई पहले समस्या तो बताइए। हाँ। अरे हाँ अंजलि भाभी, मेहता साहब अभी हुआ यूं, बोलो अभी मैं ऐसी दुविधा में फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ? बहुत गलत किया जेठा भाई, आपने बहुत गलत किया। अपने साले पे कोई ऐसे चोरी का इल्जाम लगाता है? मैंने इल्जाम नहीं लगाया अंजलि भाभी, मैं ऐसा बोला कि शायद गलती से उसके पास रह गया होगा या मजाक में वो ले गया होगा। अरे जो कुछ भी हुआ होगा, घर से मोबाइल गायब हुआ, वो तो हकीकत है कि नहीं? जेठा भाई अरे अंजलि भाभी 27,000 रुपए का मोबाइल है। आपको 27,000 रुपए की पड़ी है जेठा भाई। आपने दया भाभी के बारे में सोचा? अगर मोबाइल सुंदर भाई के पास से मिला तो भाई खो देगी, और अगर मोबाइल घर में से मिला तो पति खो देगी। दोनों तरफ से नुकसान तो दया भाभी का है ना। अंजलि ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखो। भाई दया भाभी प्रॉब्लम मैं समझा, लेकिन जेठालाल की पोजीशन क्या कम खराब है? अरे बिल्कुल कांटों के ऊपर बैठा हुआ, इधर कुआं और इधर खाई। त्रिशंकु जैसी हालत हो गई उसकी खुद की। आप मेरी बात समझ। एक मिनट भाई, आप दोनों झगड़ा शुरू मत कर देना, वरना मेरी समस्या को सुलझाने के लिए हम तीनों को किसी और के पास जाना पड़ेगा। वैसे जेठालाल इस समस्या को सुलझाने का एक रास्ता है। हाँ बोलो। कोई ट्रिक आजमा के हम दया भाभी को मना लेते हैं। शाबाश। वो ट्रिक क्या? सोचना पड़ेगा। सुंदर का फोन, बात कीजिए ना। अब मैं क्या बात करूं, तुम बात करो। नहीं भाई, नहीं आप रहने दो, तो मैं ही करता हूँ। हेलो सुंदर। अरे नहीं भाई सुन, अरे कोई जल्दी नहीं है, तू आराम से अपना 10 दिन घूम के आ बेंगलोर। मैं तो बोलता हूँ उधर तो तिरुपति भी बाजू में है, मैं थोड़ा खर्चा देता हूँ। तू दर्शन करके आ तिरुपति बालाजी बापा के भी। आराम से घूम फिर के आ। अरे कुछ नहीं हुआ है भाई। वो हेलो सुंदर, सुन काट दिया फोन। माता साहब, अंजलि भाभी, इसके पहले कि सुंदर दया के पास पहुंच जाए, आप दोनों घर चलकर दया को समझाइए प्लीज। हाँ चलो तुरंत चलो। दया भाभी शांत हो जाइए, देखिए रोना बंद कीजिए प्लीज। कैसे शांत हो जाऊं? इन्होंने मेरे भाई पर इल्जाम लगाया है। दया भाभी आप समझने की कोशिश कीजिए, आप गलत समझ रही हैं। देखिए जेठालाल ने जो कहा उनका मतलब वो नहीं था। नहीं, और जो कहा उसका पछतावा है। हाँ बहुत पछतावा है भाई। हाँ, अब पछतावा करके क्या फायदा?
मेहता साहब कोई छोटा मोटा नहीं, चोरी का इल्जाम लगाया है। मैं समझती हूँ दया भाभी, पर देखिए ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। दया भाभी आप प्लीज समझिए, भाई सुंदर ने चोरी की ऐसा जेठालाल ने मुंह से नहीं बोला ना। नहीं, सिर्फ चोरी शब्द का उपयोग नहीं किया, लेकिन मतलब तो वही हुआ ना। दया देखो मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। और देखो दया, वैसा भी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिसकी वजह से तुमको इतना रोना पड़े। रोना बंद करो अंजलि भाभी, समझाओ ना, रोना बंद करो भाई। रो क्यों रही है इतना? मैं क्या समझाऊं जेठा भाई, और रोएगी नहीं तो क्या करेगी? हाँ, एक बहन को अपने भाई के बारे में ऐसा सुनकर रोना ही आएगा। कल जाके मेरे भाई को कुछ कोई कहेगा तो मैं भी रो दूंगी। अंजलि यहाँ हमारा मसला नहीं है भाई, हम यहाँ पे दया भाभी को समझाने आए हैं। दया भाभी, जेठालाल मुझे लगता है ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम लोग नीचे जाते हैं, सुंदर का इंतजार करते हैं और सुंदर को वहीं सबसे पहले समझा लेते हैं। यहाँ तो दया भाभी को अंजलि समझा लेगी। आओ चलो। आज आपसे एक बड़ी जरूरी बात करनी है। जिंदगी में रिश्ते बेहद नाजुक होते हैं, इसलिए जब रिश्तेदारों से या रिश्तेदारों के बारे में बात की जाए तो बहुत सोच समझ के की जाए। और रिश्तों में भी सबसे नाजुक रिश्ता चोरू के भाई का। अभी अभी आपने देखा ना, जेठालाल की जुबान से एक इल्जाम निकल गया दया भाभी के भाई के लिए, सुंदर लाल के लिए चोरी का इल्जाम। और फिर क्या हालत हुई? स्थिति बेहद नाजुक और विस्फोटक है। दया भाभी की आंख से आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुंदर लाल आने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि क्या सुंदर लाल इस स्थिति में समझ जाएंगे? आप तो सुंदर को जानती हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन आगे ये बात तय है कि दिवाली के बाद भी बहुत धमाके होने वाले हैं। हंसी के तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.